हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किसी 3D फाइल को कैसे हम लोग आर्टकैम में इंपोर्ट करेंगे, यानी 3D STL फाइल को किस तरह से हम लोग आर्टकैम में इंपोर्ट करेंगे और उस पर 3D टूल पाथ चलाएंगे। तो दोस्तों चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, किसी भी 3D फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे मेन मेन्यू में, यहाँ पे रिलीफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग 3D फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे कर्सर लेके आएंगे तो इस तरह से राइट साइड में दूसरा मेन्यू आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इंपोर्ट 3D मॉडल। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको उस फाइल को ब्राउज़ कर लेना है, जहाँ पे भी वो फाइल आप रखे होंगे वहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में डेस्कटॉप पे है तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जहाँ पे भी आपका फ़ाइल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए राइट साइड में इस तरह से इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है इस तरीके से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे या फिर इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आर्टकैम में ये फ़ाइल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आर्टकैम में फाइनली इंपोर्ट नहीं हुआ है, यानी कि ये फ़ाइल अभी पेस्ट नहीं हुआ है। इस तरीके से आपको ये प्रीव्यू विंडो दिखा रहा है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक विंडो इस तरह से आपको मिलेगा। इस विंडो में आप इस मॉडल को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आपका मॉडल अगर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मॉडल के सेंटर पे आ जाएगा। या फिर और कोई जगह इसको मूव करना चाहते हैं तो इधर से भी आप लोग मूव कर सकते हैं। देखिए अगर मैं राइट साइड कॉर्नर पे करूँगा तो इस तरीके से देखिए ये कॉर्नर पे आ जाएगा, और इधर करके सेंटर करूँगा तो देखिए इस तरीके से, और इसको सेंटर पे करके सेंटर करेंगे तो इस तरीके से ये सेंटर पे सेंटर होगा। और अगर दोस्तों आपका मॉडल कोई और रोटेशन में है तो देखिए यहाँ पे रोटेट मॉडल अबाउट एन एक्सिस, यहाँ से आप अपने मॉडल को किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस में हमें रोटेट करना है तो एक्स में मैं यहाँ पे 90 डिग्री डालता हूँ, ये एक्स एक्सिस में। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो चुका है। तो हमें अभी रोटेशन नहीं चाहिए। दोबारा मैं यहाँ पे -90 डिग्री डाल के अप्लाई करूँगा तो ये वापस हो जाएगा। उसके बाद अगर वाई डायरेक्शन में आपको रोटेशन करना है तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आप अमाउंट डालेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। फिर से मैं -90 करता हूँ तो ये वापस हो जाएगा। अगर आपको जी डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है तो जी डायरेक्शन में आप अमाउंट डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से अप्लाई, तो ये देखिए इस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा। और अगर रोटेशन के साथ साथ आपको मिरर करना है तो यहाँ पे नीचे मिरर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिलता है यहाँ पे सेट मॉडल साइज़। यहाँ पे आप अपने मॉडल का साइज़ को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर ये चेक रहेगा तो ये यूनिफॉर्म में स्केल होगा, यानी कि ये लिंक है एक दूसरे में। अगर मैं एक साइज़ को यहाँ पे कंट्रोल करूँगा, मान लीजिए मैं इसको 150 करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से वाई का भी और जेड का भी, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का भी अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया। और मैं अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से देखिए। और अगर आप किसी एक साइज़ को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इस बॉक्स को अनचेक करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे x का जो अमाउंट डालेंगे हम, तो यहाँ पे सिर्फ x में चेंजेस होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 200 करता हूँ और अप्लाई, यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू चेंज हुआ। और यहाँ पे अभी y और z दोनों लिंक हैं। अगर मैं y को चेंज करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको z का भी अमाउंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो अब अभी यहाँ पे सिर्फ y का अमाउंट चेंज होगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में z का है तो मैं इसको z को 20 करके अप्लाई करता हूँ। और नीचे वाला ऑप्शन आपको परसेंटेज का मिलता है, आप इसको परसेंटेज में अपने साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मॉडल कहीं ऊपर और नीचे जा रहा है इस तरीके से, देखिए अभी z में अमाउंट आ चुका है इसका, देखिए यानी कि मेरा जो मॉडल है देखिए इस तरीके से यहाँ पे z में इसका स्पेस आ चुका है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये जो अमाउंट आया है इस वजह से, अगर मैं यहाँ पे 0 करके अप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से ये दोबारा से प्लेन में टच हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं
और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके साइज़ से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करते ही दोस्तों अब आपका मॉडल फाइनली इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग इस विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद इसका साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस मॉडल को क्लिप आर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे कुकी कटर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ये क्लिप आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइज़ कंट्रोल करने का मिल जाएगा। अभी मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो रोटेशन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको। रोटेट में मैं यहाँ पे 270 डिग्री करके अप्लाई करता हूँ, तो देखिए इस तरीके से ये मॉडल रोटेट हो जाएगा। और इसका साइज़ और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करूँगा, तो ये पेस्ट हो जाता है। अब इस पे टूल पाथ चलाने के लिए आपको आना है यहाँ पे टूल पाथ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे सेक्शन मिल जाएगा आपको 3D टूल पाथ्स, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट मशीनिंग रिलीफ टूल पाथ को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपके सामने टूल पाथ का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया टू मशीन सेक्शन मिलेगा, यानी कि आप किस एरिया में इसका टूल पाथ चलाना चाहते हैं। यहाँ पे अभी होल रिलीफ सिलेक्टेड है, यानी कि आपका जो रिलीफ है ये मॉडल है पूरा शीट, ये पूरे शीट में आपका चलने वाला है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक बाउंड्री। ऑटोमेटिक बाउंड्री को हम सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे टूल पाथ चलेगा। उसके बाद यहाँ पे होता है सिलेक्टेड वेक्टर। सिलेक्टेड वेक्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई वेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्टेड वेक्टर कर देंगे, तो इसके अंदर टूल पाथ चलेगा। और यहाँ पे लास्ट में है आपका डिफ़ॉल्ट लेयर। डिफ़ॉल्ट लेयर मीन्स ये होता है कि आपका जो लेयर सिलेक्टेड होता है, मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पे फ्रंट रिलीफ लेयर में मल्टीपल लेयर है, किसी पार्टिकुलर लेयर पे हम चलाना चाहते हैं, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेयर करेंगे तो जो लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा उस लेयर पे यहाँ पे टूल पाथ चलेगा। और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे फिनिशिंग ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 6 mm का बॉल नोज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हो गया हमारा फिनिशिंग टूल पाथ। और इसका पैरामीटर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ इसका फीड रेट और प्लग रेट। और उसके बाद स्टेप डाउन से इसको मतलब नहीं है क्योंकि ये 3D में चलेगा, तो स्टेप डाउन यहाँ पे काम नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको रफिंग ऑप्शन में। अगर आपका डिज़ाइन का डेप्थ ज़्यादा है, कटिंग डेप्थ ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे रफिंग टूल सिलेक्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे रफिंग टूल पे सिलेक्ट करेंगे 6 mm एंड मिल, जो कि हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल को यहाँ पे रिमूव करेगा। उसके बाद इसको एक्सपेंड करके आप इसका पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे मटेरियल सेटअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मॉडल का हाइट रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे, तो मेरा मटेरियल भी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी करता हूँ ऑटोमेटिक बाउंड्री, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक बाउंड्री क्रिएट करना चाहता हूँ इस मॉडल पे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे अमाउंट 0 रहेगा। अगर 0 अमाउंट है उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे टूल पाथ चला, देखिए इस तरीके से ये वाला बाउंड्री है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मॉडल के डिस्टेंस पे बाउंड्री है। आप यहाँ पे मेज़र टूल से इसको देख सकते हैं कि कितना ऑफसेट लिया है इन्हें। तो यहाँ पे 2 mm का इन्होंने ऑफसेट लिया है, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 2 mm का और इसको माइनस में कर देंगे। इस तरह से आगे माइनस डालेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा करते हैं कैलकुलेट। अभी देखिए यहाँ पे जो ऑफसेट लिया था वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है। अब हम लोग इसको सिमुलेट करके देख सकते हैं। तो देखिए इस टूल पाथ को यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों टूल मिल जाएगा। पहला यहाँ पे 6 mm जो कि रफ़ीम का है, और दूसरा यहाँ पे आपको बॉल नोज मिलेगा फिनिशिंग टूल। तो सबसे पहले मैं यहाँ रफ़िंग टूल को सिमुलेट करूँगा, सिमुलेट यहाँ पे कर दूँगा। तो देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे रफ़िंग टूल पाथ चला है। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल था जो ज़्यादा डेप्थ जा रहा था उसको यहाँ पे इस तरीके से रिमूव किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिनिशिंग को सिमुलेट करता हूँ।
तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आपका टूल पाथ यहाँ पे रेडी है। अब आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से सेव करना है। अगर आपका मशीन ऑटो टूल चेंजर है तो आप लोग यहाँ पे टूल नंबर डालेंगे और नीचे रफिंग में भी यहाँ पे टूल नंबर डालेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। अगर मैनुअल है तो आप लोग यहाँ पे अलग अलग इसको सेव कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट हुआ था, देखिए ये वाला, इसको सिलेक्ट करके आप इसको कटिंग कर सकते हैं। इन सब को मैं यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद टूल पाथ, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल टूल पाथ से इसको यहाँ से आप अपना टूल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 6 mm सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो आपका मटेरियल रहेगा फिनिशिंग वो डाल देना है और स्टेप डाउन में आपको जो डालना है डाल देना है। और देखिए यहाँ पे ये प्रोफाइल टूल पाथ भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोनों को और सिमुलेट ऑल टूल पाथ को कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए अब मैं यहाँ पे सिमुलेशन पे सिलेक्ट करके डिलीट वेस्ट मटेरियल पे ऑटो डिलीट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपका डिज़ाइन कटिंग होकर के रेडी है। अगर आप इसमें और डिटेल लेना चाहते हैं तो आप फिनिशिंग टूल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि स्मॉलर टूल लगा सकते हैं आप 3 mm का या फिर 4 mm का बॉल नॉच यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।